सर को झुकने नहीं देगा। जनों को कहानी है ऐसे शख्स की जिसे लोग मजनू दीवाना कहते थे। ये कहानी है एक गरीब बच्चे की जिसने ज़िंदगी के 15 सालों की मुश्किलातों को अपने हौसले से शिकस्त दी। ये कहानी है उस उम्मीद की जो गरीबों के दिलों में बसाई गई और एक ऐसे बेखौफ सियासतदान की जो जुल्म व जबर के सामने कभी नहीं झुका। साल 2008 में कैसे और क्यों सियासत में आने का फ़ैसला लिया। ये कहानी है उस शख्स की जिसने साल 2014 में असेंबली इलेक्शंस में महज 365 वोट हासिल किए। ये कहानी है उस शख्स की जो साल 2024 के असेंबली इलेक्शंस में कौमी न्यूज़ चैनल्स पर सुर्खियों का हिस्सा बना। ये कहानी है उस शख्स की जिसकी सियासत गरीबों की उम्मीद, नौजवानों का हौसला और सच्चाई की एक जीती जागती उम्मीद और मिसाल बनी है। आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं महराज मलिक की। आज हम इन सब सवालों का जवाब लेकर आए हैं। हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। इनकी ज़ाती ज़िंदगी को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ दिलचस्प किस्सों से आगाह कराएंगे जो इन्हें हकीकी मायनों में लोगों का नुमाइंदा बनाते हैं। आदाब व नमस्ते नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम महराज मलिक के सियासी कैरियर को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ सियासी कैरियर को बल्कि उनकी थोड़ी ज़ाती ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करेंगे और आपको आगाह कराएंगे कुछ दिलचस्प किस्सों से। महराज मलिक आज से करीबन 36 साल पहले जिला डोडा के अंदर मौजूद तहसील चिल्ली पिंगला में पैदा हुए। महराज मलिक ने सियासत में आने का फैसला साल 2008 में किया था, महज 20 साल की उम्र में। और ये फैसला तब आया जब जम्मू कश्मीर के उस वक्त के वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद की एक रैली डोडा में मुनक्किद हुई और इस रैली में महराज मलिक भी थे। और दिलचस्प बात ये थी कि महराज मलिक इस रैली में, जहां एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद के सारे सपोर्टर थे, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग हजारों की तादाद में आ पहुंचे थे, लेकिन वहीं महराज मलिक ने उन्हीं के खिलाफ अपने कुछ साथियों के साथ नारे लगाना शुरू कर दिए। और फिर क्या, महराज मलिक को आज़ाद से मिलने का वक्त दिया गया। 5 मिनट का वक्फा था और इस 5 मिनट के अंदर महराज मलिक ने अपनी बात आज़ाद साहब के सामने रखनी थी। इन 5 मिनटों के अंदर महराज मलिक ने अपने कई काम आज़ाद साहब से मनवा लिए, जो उस वक्त के वज़ीर आला थे। और उन्हीं 5 मिनटों के अंदर महराज मलिक के अंदर एक तब्दीली की लहर आई। उनको लगा कि मुझे भी सियासत में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो गरीब आवाम थी और उनका जो दर्द था, वो महराज मलिक ने उस वक्त महराज मलिक को इस बात का एहसास हुआ था। यही लम्हा एक नए दौर का आगाज बनेगा, किसने सोचा होता। जहां दर्द के साए तले एक उम्मीद की किरण रोशन हो। अपनी बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद साल 2012 में महराज मलिक ने जम्मू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री हासिल की। और ये डिग्री उनके सफ़र की पहली सीढ़ी थी। ये डिग्री मुकम्मल करने के फौरन बाद साल 2013 में महराज मलिक जेब में 3,000 रुपए लेकर उस वक्त के उभरते हुए दिल्ली के सियासतदान और इस वक्त के साबिका वजीर आला अरविंद केजरीवाल से मिलने जा पहुंचे और उनसे भी चंद मिनटों की मुलाकात के बाद महराज मलिक जम्मू कश्मीर वापस इन लफ्जों के साथ आए कि जाओ बेटा काम करो। और फिर वक्त आया साल 2014, जब महराज मलिक ने असेंबली इलेक्शंस लड़ने का फैसला लिया। ये इनकी जिंदगी का पहला इलेक्शन था। लेकिन दिलचस्प बात तब हुई जब नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे थे और उनके पास लगाने के लिए अपने कपड़े भी नहीं थे।
महराज मलिक ये बात अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं और फिर घर वालों का भी उन्हें कोई माली साथ नहीं था, कोई माली इमदाद नहीं मिली उन्हें, क्योंकि उनके वालिद सियासत से उतना लगाव नहीं रखते थे। उनको ऐसा लगता था कि सियासत में सिर्फ पैसा होना चाहिए और जिसके पास पैसा है वही सियासत में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उस वक्त के हालात भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हालात हैं। लेकिन महराज मलिक के हौसले पस्त नहीं हुए। सुबह का वक्त था, नॉमिनेशन भरने का दिन था, कुछ साथी बाहर उनका इंतजार कर रहे थे और महराज मलिक अपनी आंखों में आंसू लेकर निकल पड़े। नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, इलेक्शंस हो गए और जब नतीजे आए तो वो बिल्कुल भी महराज मलिक के हक में नहीं थे। साल 2014 में महराज मलिक सिर्फ 365 वोट ही हासिल कर पाए और ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका था, उनके ख्वाबों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। लेकिन महराज मलिक यहाँ से भी पीछे नहीं हटे। वो लगातार अपनी कोशिशें करते रहे, गरीबों के लिए लड़ते रहे। कई बार उनके खिलाफ एफआईआर कटी और फिर वक्त आया साल 2020। काफी लंबा इंतजार करने के बाद साल 2020 में जम्मू कश्मीर के अंदर पहली मर्तबा डीडीसी के इलेक्शंस होते हैं और इनमें महराज मलिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं जोश व खरोश के साथ और वो काफी हद तक लोगों को अपने फेवर में करने में कामयाब होते हैं। नताइज आए और कहरा कंस्टिट्यूंसी से महराज मलिक पहली मर्तबा डीडीसी बने और डीडीसी बनते ही महराज मलिक ने सुर्खियां बटोरना तब शुरू करी जब वो पहली बार सुर्खियों में आए कि उन्होंने तहसील ऑफिस को ताला लगाया। ये ताला लगाने की वजह ये थी कि उस वक्त वहां पे वो तहसीलदार अपने वक्त पे यानी कि 10 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंच पाता था और बहुत लेटर्स डीडीसी को, हायर अथॉरिटीज को अप्रोच करने के बाद महराज मलिक को कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला और उन्होंने इस ऑफिस को ताला लगा दिया और उन्हें अंदर जाने से रोका। एक नज़र उस वायरल वीडियो पर। मैं हर रोज रिपोर्ट करता रहूं आपको। बहुत सफर हो रहे हैं। और मुझे मत रिपोर्ट करो, मेरे क्यों मैं ऑफिस करूं में ऑफिसर? मेरे हस्बैंड आप मुलाजिम हो भाई, आपको पता नहीं है मैंने ज्वाइन कब करना है ड्यूटी यार। मेरा ऑफिसर बैठा हुआ है। इस दौरान महराज मलिक के खिलाफ कई बार एफआईआर कटी उनके रवैये को लेकर, उनके तरीके को लेकर, लेकिन उनके साथ लोग थे, वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे थे। वो बार बार जेल जाते रहे, जेल से बाहर भी आते गए, लेकिन उनके हौसले कभी भी पस्त नहीं हुए। चाहिए मेरे इलाके में जब भी ट्रांसफार्मर खराब होता है 5 दिन के बाद आता है या 2 दिन के बाद आता है, लेकिन लोग उठा के लेते हैं। मैं चाहूंगा कौंसल विश्वास दिलाए कि इस बार डिपार्टमेंट पहुंचा कर दे, वो टेंडरिंग के काम जिन लोगों के पास है वही वहां लोगों तक पहुंचाने का काम करे। अगर विश्वास दिलाती है कौंसल तो मैं मानूंगा कौंसल है हम। गाड़ी में बैठ के इसको पता था कौंसल को बुलाया है और गाड़ी में बैठाकर हम लोग उनको संबोधित करेगा। लेकिन कुछ कुर्सी पर गए, मैं सुनने को तैयार नहीं हूं। और इससे जो है इसको बनाया गया है, ये प्रोटेक्शन वाल है, इसके ऊपर गाड़ियां चलनी है और इस किस्म का काम ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये देख सकते हैं अभी हम किया हुआ है, सीमेंट लगाया हुआ है और ये सीमेंट के अंदर रेशो है। ये मुझे बताना ये कौन सी इंजीनियरिंग है और किस डिपार्टमेंट के लोग हो आप? 100 के लिए, 50,000 के लिए, लाख रुपए के लिए ठेकेदारों के दलाल बन जाते हो। ठेकेदार की दलाली करना बंद करो और पार्टियों के दलालों के साथ चलना बंद करो। आपको सरकार तनख्वाह देती है ताकि आप इनकी निगरानी करें। और फिर वो यहीं पर नहीं रुके। साल 2024 में जब पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे थे तो उस वक्त भी महराज मलिक ने ये फैसला लिया कि वो ये चुनाव लड़ेंगे। इन चुनावों में हालांकि उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो जिधर जिधर जा सकते थे, उनसे जितना हो सकता था उन्होंने भरपूर कैंपेनिंग की।
उस वक्त भी खास सुर्खियां बटोरी, खबरों में बने रहे अपने भाषणों को लेकर, अपने तरीके को लेकर। एक वीडियो आपकी नज़र। वो मुझे नहीं पता, हमने रोड शो करना है, टीआरसी को मैं जानता नहीं, मुगल मैदान में पहली बार आ रहा हूँ, आवाम के सामने बात रखनी है। आपको तकलीफ है, आपको जो बनता है वो कार्रवाई कर लो, ठीक है? तो ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, तो चलो, कहाँ जाना है? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी हथकड़ी लाओ, कोई कानून लिखत लाओ, ऐसे हाथ नहीं लगाना है। अरेस्ट वारंट लाओ, ऐसे नहीं। बनाओ कागज, कागज बनाओ। नहीं, हम नहीं बनाएंगे, हमने रोड शो के लिए टीआरसी का जिक्र हमने नहीं किया। बनाओ परमिशन। नहीं, गलत बात, ये भाजपा का अखाड़ा नहीं है, हमने नहीं दी है, हमने परमिशन ऑलरेडी दी है। टीआरसी आप बनाओ, ऐसे नहीं। हाँ, वायलेशन है तो रिटर्न में बना दो कि आपने ऐसे करना है। बात सुन लो, महराज अखाड़े का खिलाड़ी है, इन तानाशाहों के खिलाफ ताकत रखता है, इनकी हर औकात को जानता है। भाजपा शराब बेचेगी पैसे के दम पर। लेकिन जो लोगों के प्रति उनका प्यार, उनकी मोहब्बत थी, वो लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुई। और लोकसभा इलेक्शंस के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने थे, और उन्हीं असेंबली इलेक्शंस में महराज मलिक काफी हद तक अपने आप को पहले ही उस जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो गए थे, ये इलेक्शंस वो जीत जाएंगे। आम आदमी पार्टी से पहली बार जम्मू कश्मीर से एमएलए बने और करीबन 5000 के आसपास वोटों से वो जीते। और उनके खिलाफ दो दूसरे कैंडिडेट्स थे, बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट्स थे, लेकिन महराज मलिक का अंदाज उन पर भारी पड़ा। डोडा के अंदर उनकी रैली, इतनी बड़ी रैली थी, जब संजय सिंह उनकी रैली में आए उस रैली पर एक नजर दौड़ाते हैं। मैं बीजेपी को कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठा, झूठ बोलने वालों की पार्टी। नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, झूठ बोला। किसानों से कहा फसल का दाम 2 गुना करेंगे, झूठ बोला। 15 लाख 15 पैसे आए खाते में, 15 पैसे आए क्या? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झूठा पार्टी। किसानों के साथ झगड़ा, नौजवानों के साथ झगड़ा। ये जो मॉडल दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य का दिया, जो स्कूल और अस्पताल दिल्ली में बने, वो जम्मू कश्मीर में बनना चाहिए। और उसका सपना कोई विधानसभा में जाकर पूरा कर सकता है, तो उसका नाम है ये नौजवान महराज मलिक। हमारे डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए मुंतखब होने के बाद महराज मलिक ने जहां अपनी जीत का जश्न नाराए इनकलाब से मनाया, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी का खाता भी जम्मू कश्मीर में महराज मलिक ने ही खोला। इस जीत के बाद महराज मलिक मुल्क के तमाम न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस का हिस्सा बने। जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ उभरते हुए सहाफ़ियों से बात करने की कोशिश की है, आइए उनके ख़यालात पर एक नज़र डालें। वो हमेशा लोगों के, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनको हमेशा आने से पहले कोई ज़्यादा बड़ी शख्सियत नहीं थे, वो एक आम से इंसान थे जो सिर्फ लोगों के लिए काम किया करते थे। कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजी करके पैसों के इलेक्शन लड़ना और लोगों का इतना
उनकी मोहब्बत में लोगों ने जहाँ मक्का से दुआएं कराई तो वहीं उनके साथ में नारे लगाए या फिर उनके लिए अलग अलग गाने लिखे। आइए उन सब पर एक नज़र। महराज साहब को जिताते चलो, भेदभाव को तुम मिटाते चलो, महराज साहब को जिताते चलो। ये कुसूला माझे जाव लेडरान मकलोन लेडर होंद चाव अलपिशान जहनीत महराज गुजरी पहाड़ी कश्मीरी सारा मिल गए नहीं हो उसना वोट, मिल गए नहीं हो उसना वोट। पटने से पावांगा मेरा नाम जतावांगा, झाड़ू को पटने से पावांगा। के रोजे पे मैंने उम्मत मुसलमान के लिए दुआ की और इस टाइम में सामने खड़ा हुआ 13 तारीख है और इंशाल्लाह 18 तारीख को सब उनको वोट देकर कामयाब करें। महराज मलिक एक अच्छा लीडर। Maharajan. Miss, what cash throws? Maharajan. Shabash, very good. कि जम्मू कश्मीर में चलो अब तो बनता है आपका विजिट। मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। डेट एक बार 10 फिक्स कर लेंगे, लेकिन मैं आऊंगा। सर संजय भाई ने 10 तारीख को हमने उनको बोला था इसी मैदान में कि 10 तारीख के लिए केजरीवाल जी को लेकर आओगे, उन्होंने कहा ठीक था। है, ठीक है, मैं पक्का आऊंगा, मैं पक्का आऊंगा। ये तो 10 तारीख के लिए मजलूम की उम्मीदें, मजलूम का वोट अपने लिए महराज नहीं आए, उनकी उम्मीदें। आज अगर महराज हार जाता मजलूम डर जाता। ताकत दिखाई है, एहसास इन लोगों को होगा। याद रखिए, मुझसे सवाल मत कीजिए, उन लोगों को बता दीजिए अपनी तानाशाही बंद कर दीजिए। मजलूम को लूटना, बर्बाद करना, उसकी बर्बादी के सपने तुमने देखे, उसे बंद कर दो। महराज किसी भी हद तक। हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म और मीडिया स्टडीज़ के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके व्यूज़ जानेंगे कि वो महराज मलिक की पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं, उनके स्ट्रगल को किस तरह से देखते हैं। देखिए, मैं अपनी बात बोलूँगा, एक जर्नलिज़म का तालिब इल्म होने के नाते तो महराज मलिक जो टोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं, उन्होंने हमेशा लोगों की बात की है। हमेशा लोगों के जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनको हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, उन लोगों की बातों को, उन लोगों के मसले व मसाइल को बुलंद किया है। ऐसे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके नौजवान लोगों को उनसे सीखने। जो आज तक कोई आगे बोलता नहीं था, उन्होंने वो आवाज़ें आगे तक पहुँचाई हैं। वो एक आवाज़, बुलंद आवाज़ बन गई है। अब हम यही देखना चाहते हैं कि अब जो आवाज़, बुलंद आवाज़ है, वो आगे कितनी कामयाब रहेगी, गरीबों को कितना अपना हक दिलाएगी और गरीबों की कितनी सहूलियत हो जाएगी। कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यूथ के लिए सबसे एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, एक इंस्पिरेशनल बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो पाने के लिए तो सारी कायनात उसे पाने में जुट जाती है। तो आपको कभी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी है। जैसे उन्होंने 2014 में इलेक्शन लड़ी तो उसमें उनको इतनी फेलियर फेस करना पड़ा कि उनको लगे, मतलब कि कई बंदे होते हैं फेलियर में डिमोटिवेट हो जाता है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और अपने सक्सेस को एक सोच के पॉजिटिव वे में लेकर बरकरार रहना है। महराज मलिक एक यंग यूथ, एक यंग चेहरा जो अभी इस बार के चुनाव में खिल के आया है।
ये सब यूथ पूरी जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक मॉडल बन गए। क्यों? क्योंकि इस बार डोडा में आम आदमी की जीत हुई है, आम व्यक्ति की जीत हुई है। यही नहीं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कि इस बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, मगर ये सच है कि कोई भी यानी कि गरीब से गरीब इंसान भी आए, शख्स आए, वो अपने दम पे इलेक्शन जीत सकता है। ये महराज मलिक ने सच करके दिखा दिया है। तो मैंने उनके बारे में थोड़ा पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो इलेक्शन में आने से पहले कोई ज़्यादा बड़ी शख्सियत नहीं थे। वो एक आम से इंसान थे जो सिर्फ लोगों के लिए काम किया करते थे, लोगों की मदद करने के लिए काम किया करते थे, चाहे उसके लिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो एक लॉ में रह के ही सबके लिए काम करते थे। लेकिन गुड करैक्टर की वजह से, उनके अच्छे इखलाकों की वजह से लोगों ने उन्हें डोडा डिस्ट्रिक्ट से कामयाब किया है। और मेरे हिसाब से ये कामयाबी जो है जायज़ कामयाबी है, ये बनता था उनका वहाँ पे ये जीतना। शुक्रिया।